इंडिगो एप्लीकेशन प्रोसेस हैज बीन चेंज्ड नाउ। तो आज हम इस वीडियो में इंडिगो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या प्रोसेस चेंज हुए हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या होता था, हम लोग वॉक इन इंटरव्यू में जाते थे और अगर वॉक इन इंटरव्यू नहीं होता था तो हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते थे अपनी सीवी के साथ, और अगर हमारा सीवी सिलेक्ट होता था तो हम लोकेशन पे जाके अपना इंटरव्यू देते थे। बट नाउ द प्रोसेस हैज बीन चेंज्ड। इंडिगो ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर ली है एंड दिस इज गोइंग टू बी टफ फॉर द कैंडिडेट्स नाउ। सो इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है आपके लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. Do not miss out on any part of this video. This is important, and at last I'm going to be sharing a few questions what they are asking in the video assessment round. So stick to the video till the end. हाय, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम रश्मि है, मैं पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड फुल टाइम कैबिन अटेंडेंट। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू हैव अ लैपटॉप तो आप लैपटॉप का यूज करें इस एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए रेदर देन यूजिंग योर मोबाइल फोन्स। और अगर नहीं है तो इट्स फाइन, यू कैन यूज योर मोबाइल फोन एंड यू कैन जस्ट अप्लाई इट फ्रॉम देयर। सबसे पहली बात, आपको इस वीडियो असेसमेंट में भी ग्रूम होकर बैठना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो घर के कपड़ों में। सो यू हैव टू बी well groomed and well dressed up like an interview candidate. You have to wear shirt, skirt, blazer, stockings, formal shoes, neat and sleek hairs, makeup and accessories. जैसे आप और इंटरव्यू में वॉक इन इंटरव्यूज में जाते हैं वैसे ही आपको इस वीडियो असेसमेंट के लिए बैठना है। आपकी ग्रूमिंग बिल्कुल मिनिमल होनी चाहिए। इसमें कुछ भी आप ब्राइडल नहीं कर लेना और ज्यादा वाइब्रेंट नहीं कर लेना। You can see the reference pictures I have attached for your hairdo and makeup. Just I advise, अगर आप लिप शेड का लाइट कलर यूज करते हैं तो थोड़ा सा डार्क शेड यूज करें ताकि वो वीडियो असेसमेंट में थोड़ा विजिबल हो और अच्छा भी और ब्राइट भी लगे। द एक्सेसरीज जो भी इंडिगो की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी ओवर करके कुछ मत बैठ जाना, बिकॉज आपका जो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा उसमें वीडियो असेसमेंट्स हैं। अब आपको एक फुल साइज एंड पासपोर्ट साइज फोटो आपकी पहले ही रेडी होनी चाहिए अपने फोन में। आई अंडरस्टैंड कि घर में ऐसी फोटो नहीं आती है, सो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जनरेट योर फोटो विद द एआई। सबसे पहले क्रोम खोलिए और उसमें इंडिगो करियर टाइप कीजिए। सबसे पहली जो हेडलाइन आपको दिखेगी उसमें क्लिक कीजिए, फिर आपके सामने इंडिगो का करियर पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद और राइट स्वाइप करने के बाद आपको दिखेगा इन फ्लाइट सर्विसेज। इन फ्लाइट सर्विसेज पे जब आप क्लिक करेंगे आपका इन फ्लाइट सर्विस का पेज पॉपअप हो जाएगा और इसमें स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिख जाएंगी और फिर आपको दिखेगा अदर इन फ्लाइट सर्विस ओपन जॉब्स। उसमें क्लिक कीजिए और फिर अप्लाई नाउ का पेज पॉपअप हो जाएगा और जिसमें आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और फिर आप साइन इन करके असेसमेंट में प्रोसीड कर सकते हैं। And one suggestion from my side, if you are not prepared, just don't go and don't apply it blindly. Just make sure आप पहले बहुत अच्छे से prepared हो और उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन में एंटर करें और इस वीडियो असेसमेंट को पूरा करें। बिकॉज अगर आप इसको पहले ही अप्लाई करते हो और इन सम केस आपका नहीं होता है, देन यू विल गेट अ कूलिंग पीरियड ऑफ 90 days, या फिर आप इसको क्विट कर देते हो बीच में तो भी आपको कूलिंग पीरियड मिलता है 90 डेज का। 90 डेज के लिए आपकी प्रोफाइल होल्ड हो जाएगी, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे और आफ्टर 90 डेज आप अप्लाई कर सकते हो उसको। सो मेक श्योर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से जानते हो और आप इतने कॉन्फिडेंस हो कि आप एक वीडियो असेसमेंट को पूरा कंप्लीट कर सको और अच्छे से आंसर्स दे सको। उस वीडियो असेसमेंट में क्लिक करते ही आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी और फिर अब अगर अप्लाई के लिए क्लिक करते हो फिर उसके बाद दे विल आस्क यू टू अपलोड वन फोटो ऑफ योर्स, फुल साइज फोटो आपकी अपलोड होगी वहाँ पे और फिर उसके बाद दे विल आस्क सम डिटेल्स, योर पर्सनल डिटेल्स, डू यू हैव टैटू, व्हाट्स योर एज एंड आल्सो योर क्वालिफिकेशंस एंड योर हाइट एंड योर वेट। यही सारे पर्सनल क्वेश्चन वो पूछेंगे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। इफ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता करना है आप ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। गोइंग फर्दर, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूछ रहे हैं वहाँ पे कुछ डिटेल्स आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपके पर्सनल क्वेश्चंस, आपको उन पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपका वीडियो असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, असेसमेंट में 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 9 क्वेश्चंस वर इन इंग्लिश और 1 क्वेश्चन इज इन हिंदी। पहले के जो 9 क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में होंगे और एक क्वेश्चन लास्ट का एक हिंदी में होगा। हर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 3 सेकंड के लिए अपेयर होगा, उसको आपको विद इन 3 सेकंड में रीड करना है और फिर उसके बाद वो स्क्रीन हट जाएगी, आपकी वीडियो स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगी। देन यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन 1 मिनट। आपको 1 मिनट मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। मे बी फर्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है और आफ्टर 5 के बाद आपको 1 मिनट एंड 5 सेकंड्स मिलेंगे हर आंसर के लिए। देयर आर 10 क्वेश्चंस
9 in English and 1 in Hindi. So I told you earlier कि हिंदी का भी बहुत इम्पोर्टेंस है. उन्होंने एक क्वेश्चन हिंदी में डाला है. It is just because कि Indigo flies for the domestic sectors a lot. So there are some passengers who don't know English, जिनको English बिल्कुल नहीं आती है. And what if they ask you something in Hindi और आप reply ना कर पाओ? That's why to check your Hindi also they have mentioned there one question which is mandatory to answer. सो आप इस वीडियो असिस्टेंट को बीच में नहीं छोड़ सकते हो. आप अगर वीडियो असिस्टेंट कर रहे हो तो आपको ये पूरा ही करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप इसको सबमिट कर सकते हो और ये सब चीज़ ऑटो सबमिट हो जाएगी. आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे विद इन 3 सेकेंड्स, वो आपका चेंज हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पॉपअप हो जाएगी. मेक श्योर आप वेल ग्रूम्ड हो उस इंटरव्यू के लिए और अच्छे से बैठे हो. आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा प्लेन या फिर वाइट हो या फिर लाइट ब्लू हो, कुछ भी एक प्लेन बैकग्राउंड के साथ आप वहाँ पे बैठे हो और क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आंसर कर रहे हो. और फिर विद इन 1 मिनट वो स्क्रीन भी हट जाएगी, आपका दूसरा क्वेश्चन पॉपअप हो जाएगा. फिर दूसरा क्वेश्चन भी आपको 3 सेकंड में रीड करना है. एंड दिस इज गोइंग टू बी टफ. इंडिगो ने अपना प्रोसेस बहुत टफ कर दिया है. अर्लियर वॉक इन होता था और हम लोग जाते थे और 4 राउंड होते थे और उस 4 राउंड को क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन होता था. और अदरवाइज आप ऑनलाइन अप्लाई करते थे अपने सीवी के साथ और फिर उसके बाद आपको इन्विटेशन मेल आता था और फिर आप वेन्यू डेट पे जाते थे. नाउ द प्रोसेस हैज बीन चेंज्ड. अब अगर आप ऑनलाइन वैकेंसीज देख भी रहे हो तो आपको इंडिगो पेज पे लोकेशन नहीं दिखेगी. और जब आप ये पूरा वीडियो असेसमेंट कर लोगे उसके बाद एक पेज पॉपअप होगा जिसमें आपकी लोकेशन पूछी जाएगी वेयर यू वांट टू गिव योर इंटरव्यू. सो आपको कौन सी स्टेट में इंटरव्यू देना है, कहाँ इंटरव्यू देना है, इन विच स्टेट यू आर कंफर्टेबल इन. सो वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी पूछी जाएगी और आप वो वीडियो असेसमेंट सबमिट करोगे और उसके बाद आपको एक मेल आएगा वेदर यू आर सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू और नॉट. और इन सब प्रोसेस के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको एक मेल आएगा वेन्यू डेट का. सो उसमें आपकी लोकेशन मेंशन होगी और उस डेट पे आप जाओगे. आपका पीआई राउंड होगा, आपका बीएमआई चेक होगा, आपके स्टार्स चेक होंगे और उसके व्यू में आप सेलेक्ट होंगे. अगर आप वो सारी चीज़ें कंप्लीट करते हो देन यू विल बी एबल टू वर्क इन इंडिगो एयरलाइंस. जल्दी से डिस्कस करते हैं व्हाट आर द क्वेश्चन दे आर आस्किंग. एग्जैक्ट मैंने नहीं लिखा है वो क्वेश्चन बट आई एम गिविंग यू द हिंट कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एंड व्हाट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर. एंड ऑल्सो आई वांट टू मेंशन दिस कि आपके हर वीडियो असेसमेंट में क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं. इंडिगो एयरलाइन इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चन हर असेसमेंट में देगी. तो सबके असेसमेंट के क्वेश्चन अलग होते हैं. आप सेम क्वेश्चंस कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो बट या यू कैन गेट अ हिंट कि व्हाट दे आर आस्किंग. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्विकली अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट प्लेस डू यू विजिट एंड व्हाट यू यूजुअली डू देयर. सो आई थिंक बेसिकली इसमें आपका कम्युनिकेशन चेक होने वाला है और आपका फ्लुएंसी चेक होने वाली है और आप कैसे उसको आंसर कर रहे हो, आप कैसे उसको फ्रेम कर रहे हो. एंड प्लीज रिमेंबर आपको विद इन 1 मिनट में वो आंसर देना है, नॉट मोर देन 1 मिनट. सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच फोन ऐप डू यू यूज ऑफन एंड व्हाई. आप अपने फोन का कौन सा ऐप ज्यादा यूज करते हो और क्यों. सो इसमें भी आपका कम्युनिकेशन ही चेक होने वाला है. बेसिकली आपके पूरे इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन ही चेक होने वाला है. सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट योर फैमिली एंड फ्रेंड डू ऑन वीकेंड्स. आपकी फैमिली और फ्रेंड्स क्या करते हैं वीकेंड में, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है. और जहां तक मैंने एनालाइज किया ये सारे रैंडम क्वेश्चंस हैं. आप पहले जब हम इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते थे, 4 राउंड की प्रैक्टिस करते थे, तो हम ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते थे. हम लोग बहुत अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे एंड नाउ दे केम अप विद द वेरी टफ क्वेश्चंस. फोर्थ क्वेश्चन इज एनी मिस्टेक टॉट यू द इंपॉर्टेंट लेसन. आपने कोई भी मिस्टेक की हो और उससे आपने क्या लेसन लिया है. इसमें वो आपकी पॉजिटिविटी देखने वाले हैं एंड आपकी लर्निंग पावर देखने वाले हैं कि आप कितने ज़्यादा ग्रैब कर रहे हो चीज़ों को और आप कितने पॉजिटिव हो उसे लेके. और स्पेसिफिकली इसमें वो आपका देखने वाले हैं कि आपने उस मिस्टेक को पॉजिटिवली लिया कि नहीं लिया. सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज क्विक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन. सो बेसिकली ये क्वेश्चन है आपने किसी भी एरिया में एक क्विक डिसीजन लिया हो, आपको वो एक्सप्लेन करना है कि मेरे साथ ये सिचुएशन हुई थी और मैंने वहाँ पे ये डिसीजन लिया था. सो बेसिकली इसमें आपका क्या चेक होने वाला है, आपका क्विक रिस्पॉन्स चेक होने वाला है कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो. कोई भी सिचुएशन अगर आपको ऑन बोर्ड आ जाती है या फिर फ्लाइट में या फिर एयरपोर्ट पे भी बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है. सो आप कैसे क्विक डिसीजन लेते हो पॉजिटिवली और आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हो. And the sixth question is anytime you taught someone or suggest someone a new idea. आपने कभी किसी को नया आइडिया या फिर नई चीजें सजेस्ट की हो तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में. इसमें बेसिकली वो आपकी पॉजिटिविटी ही देखने वाले हैं कि आपने क्या चीज सजेस्ट की है और किस वे में सजेस्ट की है.
So the second question is, what misunderstanding have you witnessed? कौन सी misunderstanding आपने witness की है and how was it resolved? आपने कैसे उसे रिजॉल्व किया है, आपने किस एटीट्यूड के साथ उसे रिजॉल्व किया है, कितनी आपकी कन्विंसिंग पावर उसमें देखी जाएगी। आई थिंक हाँ, इस क्वेश्चन में आपकी कन्विंसिंग पावर देखी जाएगी। सो समटाइम क्या होता है, ऑन बोर्ड पैसेंजर बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं एक चीज़ में, बस हमारे प्रोसीजर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो वो मे बी फॉर फूड और फॉर सीट के लिए भी स्टक हो जाते हैं कि नहीं मुझे यहीं बैठना है। सो दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद दैट सिचुएशंस ओनली कि आप कैसे ये मेरे से आगे, ये आगे कैसे आ गया? मेरी वीडियो है। ओके, जहाँ तक मैं देख रही हूँ सारे क्वेश्चन जो हमारे ऑन बोर्ड सिचुएशंस इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं आप ऑन बोर्ड ये सारी चीजें फेस करते हो। तो हमारा 8th क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हाउ वुड यू से नो व्हाइल मेंटेनिंग द गुड रिलेशन। सो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। इसमें आप कैसे नो बोल सकते हो व्हाइल मेंटेनिंग द गुड रिलेशन। मेरा तो बहुत अपोजिट है इससे, मैं नो मीन्स नो हो जाता है मेरे लिए। बट दिस इज द नाइस सिचुएशन, ये ऑन बोर्ड बहुत ज्यादा काम आती है। आप नो बोलना सीखो। अगर पैसेंजर किसी चीज के लिए स्टबन हो रहा है या फिर किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, आपको उसको वही देन एंड देयर सॉल्व करना पड़ेगा एंड यू हैव टू से नो विदाउट हैम्परिंग द पैसेंजर और विदाउट मेकिंग हिम एंगर। आपको उसको गुस्सा दिलाए बिना उसको नो बोलना पड़ेगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट स्किल यू हैव टू लर्न। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो द 9th क्वेश्चन इज, एनी एंगेजिंग वीडियो यू सॉ एंड व्हाट हैव यू लर्नड। आपने कोई भी एंगेजिंग वीडियो, कोई भी रिसेंट वीडियो देखी हो या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर का पॉडकास्ट देख लिया हो या कुछ भी देख लिया हो और आपने उसमें से क्या सीखा, या फिर आपने मेरी वीडियो देख के क्या सीखा। इसको इस वे में भी ले सकते हैं हम लोग। ओके, सो हमारे 9 क्वेश्चन जो इंग्लिश में थे वो सारे हो गए हैं और 10th क्वेश्चन आपका लास्ट में आता है और हिंदी में आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने खाली टाइम में क्या करते हैं, इसको समझाएं। मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है, बट ये हिंदी में यही पूछा है कि आप अपने खाली टाइम में क्या करते हैं, उसको ब्रीफ में बताएं। सो बेसिकली इसमें भी आपका कम्युनिकेशन, हर चीज में आपका कम्युनिकेशन और फ्लुएंसी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और यही सब चीजें चेक होने वाली है। सो हमने डिस्कस कर लिया अपने सारे 10 क्वेश्चन, आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए हैं, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, कैसे आपको वीडियो असेसमेंट करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, और एक लास्ट का हिंदी का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पिन अप करने वाली हूँ। I request you to go and check the description box as well. I hope ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत informative लगी होगी। Please like the video and subscribe the channel. And if you want more information regarding airlines or any interview or any procedure, just comment down below and I'll make the video shortly. तब तक के लिए bye bye, safe earnings.